सभी कक्षा 7वीं के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का हमारे भूगोल के जो अध्याय है, अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। तो इसका जो उत्तर है हम देखने वाले हैं। इसके पहले की वीडियो में हम सभी अध्याय बता चुके हैं। तो आपने अगर वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो हमारे चैनल पर जल्दी से जाकर देख लीजिए। तो शुरू करेंगे आज अध्याय 6 मानव पर्यावरण अन्योन क्रिया उष्णकटिबंधीय एवं उपोष्ण प्रदेश। सबसे पहले आपके कुछ सही विकल्प का चयन करके लिखना होगा आपको। यहाँ पे पहला प्रश्न है, जिस स्थान पर कोई नदी किसी अन्य जल राशि में मिलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मुहाना, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। उसके बाद अगला, गंगा के मैदान में बसा शहर है, तो गंगा के मैदान में बसा शहर है ऑप्शन नंबर बी वाराणसी। उसके बाद है प्रश्न तीसरा, खड़ी ढलानों पर समतल सतहों में वेदिकाओं का निर्माण किया जाता है, तो किस लिए? कृषि करने के लिए इनका निर्माण किया जाता है। प्रश्न 4 है आपका, जनसंख्या घनत्व से आशा है, उत्तर में लिखेंगे 1 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बसे लोग। फिर है प्रश्न 5वां, भारत में पूर्व में स्थित सुंदरबन व डेल्टा किस नदी के मुहाने पर बनता है? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गंगा एवं ब्रह्मपुत्र। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला रिक्त स्थान है आपका, वर्षा वन में खालिस्तान की प्रचुरता होती है, तो प्राणी जात की प्रचुरता होती है। दूसरा, अमेजन बेसिन खालिस्तान के आसपास फैला है, तो भूमध्य रेखा के आसपास। फिर है ब्रोमीलायट जो है एक विशेष प्रकार का पौधा है जो अपनी पत्तियों में जल संचित रखता है, तो ऑप्शन ये आपको उत्तर जाएगा डी है। ब्रह्मपुत्र डेल्टा क्षेत्र में खालिस्तान एवं खालिस्तान पाए जाते हैं, तो बंगाल टाइगर एवं मगर जो है वो पाए जाते हैं। ई है, वर्ष खालिस्तान में ट्रांस अमेजन महामार्ग बनाया गया, तो 1970 में। उसके बाद है, भूमध्य रेखीय प्रदेश किन अक्षांशों के मध्य स्थित है? का उत्तर हो जाएगा भूमध्य रेखीय प्रदेश 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण के मध्य स्थित है। अमेजन नदी इसी प्रदेश से होकर गुजरती है। अगला सवाल है प्रश्न 8, एनाकोंडा सांप किन क्षेत्रों में पाया जाता है? तो उत्तर में लिखेंगे एनाकोंडा सांप जो है वह उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाए जाते हैं। एनाकोंडा विश्व का सबसे बड़ा सांप है। यह मगर जैसे बड़े जानवरों को मारकर खा सकता है। प्रश्न 9 है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व किन क्षेत्रों में है? तो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। भारत में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पश्चिम बंगाल तथा बिहार क्षेत्रों में है। पश्चिम बंगाल का जनसंख्या घनत्व 1029 तथा बिहार का 1102 प्रति वर्ग किलोमीटर है। मतलब कि अगर हम उनके प्रति में देखें किलोमीटर में, तो हमको इतनी जनसंख्या वहाँ पर देखने मिल जाएगी। गंगा नदी की कोई 5 सहायक नदियों के नाम लिखिए, तो 5, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर जाएगा घाघरा, सोन, चंबल, गंडक एवं कोसी आदि। फिर है, भूमध्य रेखा के आसपास जलवायु की मुख्य विशेषताएं लिखिए, तो उत्तर में लिखेंगे भूमध्य रेखा के आसपास का मौसम दिन व रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है तथा शरीर में चिपचिपाहट महसूस होती है। इस प्रदेश में लगभग प्रतिदिन वर्षा होती है और वह भी बिना किसी पूर्व चेतावनी के। दिन का तापमान और आर्द्रता अति उच्च होती है, रात के समय तापमान कम हो जाता है लेकिन आर्द्रता वैसी ही बनी रहती है। प्रश्न 12, किस कारण से वर्षा वनों में जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है? उत्तर में लिख देंगे इन प्रदेशों में अत्यधिक वर्षा के कारण जैव विविधता सर्वाधिक रूप से पाई जाती है। यहाँ की भूमि प्रकाश रहित एवं नम बनी रहती है। यहाँ केवल वही वनस्पति हो सकती है जिसमें छाया बढ़ने की क्षमता है। फिर है, भारत के किन किन क्षेत्रों में जलमार्ग विकसित किए गए हैं नदियों के द्वारा? प्रश्न 13, उत्तर में लिखेंगे भारत में कोलकाता, इलाहाबाद, कानपुर, वाराणसी, लखनऊ एवं पटना क्षेत्रों में नदी जल मार्ग विकसित किए गए हैं। प्रश्न 14, कर्तन एवं दहन कृषि में आपको कुछ समय बाद क्यों बदल जाती है? तो उत्तर में लिखेंगे कर्तन एवं दहन किसी पद्धति में भूमि कुछ समय बाद इसलिए बदल जाती है क्योंकि जमीन के टुकड़े का बार बार प्रयोग करने से मिट्टी में पोषक तत्वों का अभाव हो जाता है, इसलिए इस टुकड़े को छोड़ दिया जाता है। इसके बाद फसल उगाने के लिए किसी दूसरे स्थान को साफ किया जाता है। प्रश्न 15, अमेजन बेसिन की मुख्य विशेषताएं क्या है? उत्तर में लिखेंगे पहला, अमेजन बेसिन उष्णकटिबंधीय प्रदेश कर्क रेखा और मकर रेखा के मध्य स्थित है। दूसरा, अमेजन नदी का अमेजन बेसिन से होकर गुजरती है। तीसरा, अमेजन बेसिन की जलवायु पूरे वर्ष गर्म एवं नम रहती है। फिर है प्रश्न 16, जल परिवहन विकास से अमेजन बेसिन के निवासियों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा? तो परिवहन विकास की गतिविधियों के कारण अमेजन निवासियों को मूल आबादी वाले क्षेत्रों से बाहर निकलकर नए क्षेत्र में बसना पड़ा, जहां वे अपने पौराणिक तरीके से खेती करते रहे हैं।
17वां गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदान में किस प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हैं? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र के मैदान में सागवन, साखू एवं पीपल के साथ उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वनस्पति पाई जाती है। प्रश्न 18वां वर्षावन क्षेत्र के निवासियों की जीवन शैली के बारे में बताइए। तो वर्षावन के लोग छोटे से क्षेत्र में वन में कुछ वृक्षों को काटकर अपने भोजन के लिए फसल उगाते हैं। यहाँ के पुरुष शिकार करते हैं तथा नदी में मछली पकड़ते हैं, जबकि महिलाएं जो हैं वो फसलों का ध्यान रखती हैं। इनका मुख्य आहार मैनीयोक है, जिसे कसावा भी कहते हैं, तथा यह आलू की तरह जमीन के अंदर पैदा होता है। इनके घर मधुमक्खी की छत्ते आकार वाले छप्पर होते हैं। कुछ लोग मलोका कहे जाने वाले घरों में रहते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती क्यों होती है? तो ये प्रश्न 19वां है। उत्तर में लिखेंगे गंगा ब्रह्मपुत्र के मैदानों में धान की खेती इसलिए अधिक होती है क्योंकि फसल उगाने के लिए समतल भूमि उपलब्ध है, पर्याप्त जल एवं अधिक वर्षा होती है। फिर प्रश्न 20वां गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्यों है? उत्तर में लिख देंगे गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ आगरा में यमुना के किनारे स्थित ताजमहल, इलाहाबाद में गंगा एवं यमुना नदी का संगम, उत्तर प्रदेश में बिहार एवं बौद्ध स्तूप, लखनऊ का इनामबाड़ा, असम का काजीरंगा जैसे कई दर्शनीय स्थल स्थित हैं। फिर प्रश्न 21वां अमेजन बेसिन व गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु में तुलना कीजिए। तो अमेजन बेसिन भूमध्य रेखा के आसपास फैला है और पूरे वर्ष यहाँ गर्म एवं नम जलवायु रहती है। यहाँ का मौसम दिन एवं रात दोनों ही समय लगभग समान रूप से गर्म एवं आर्द्र होता है, लेकिन गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन की जलवायु मुख्यतः मानसूनी होती है। मानसून में मध्य जून से मध्य सितंबर के बीच वर्षा होती है। ग्रीष्म ऋतु में गर्मी एवं शीत ऋतु में ठंड होती है। ठीक है, तो ये थी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे अगली वीडियो में अगले अध्याय के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।